भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलनेस मैटर, आपका अपना हेल्थ और वेलनेस शो, जहां हम आपको स्वास्थ्य से जुड़ी ज़रूरी और उपयोगी जानकारियां देते हैं। मैं आपका राघव अरोड़ा और आज हमारे शो में एक बेहद गंभीर लेकिन पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी पर चर्चा होगी, ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम टीबी के नाम से भी जानते हैं। भारत में हर साल लाखों लोग इस बीमारी से प्रभावित होते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस सही इलाज और जागरूकता से इसे पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है। तो आइए इस बीमारी को समझते हैं और जानते हैं कि इससे बचने और लड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए। टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। यह बीमारी मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन यह शरीर के अन्य अंगों जैसे कि किडनी, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क तक भी फैल सकती है। टीबी हवा के माध्यम से फैलती है, यानी अगर किसी व्यक्ति को टीबी है और वह खांसता, छींकता या ज़ोर से बात करता है, तो उसके मुंह से निकलने वाली छोटी छोटी बूंदों के ज़रिए यह बैक्टीरिया दूसरों तक पहुंच सकता है। अगर किसी को टीबी हो जाए तो उसे यह लक्षण नज़र आ सकते हैं: लगातार 2 हफ्ते से अधिक खांसी रहना, खांसी में खून आना, बिना वजह वजन घटना, भूख ना लगना, रात को पसीना आना, थकान महसूस होना। अगर आपको या आपके किसी करीबी को लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर किसी को टीबी के लक्षण हैं तो उसे तुरंत सरकार या निजी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर टीबी की जांच करवानी चाहिए। भारत सरकार द्वारा मुफ्त टीबी जांच और इलाज की सुविधा दी जाती है। टीबी की जांच के लिए बलगम की जांच, सीने का एक्सरे, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट किया जाता है। टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकता है अगर दवाई सही तरीके से और पूरी अवधि तक ली जाए। टीबी का इलाज आमतौर पर 6 महीने से 9 महीने तक चलता है। ये इलाज DOTS पद्धति की तहत किया जाता है, जिसमें मरीज को नियमित रूप से दवाई दी जाती है। अगर मरीज दवाई बीच में छोड़ देता है तो बीमारी और ज़्यादा खतरनाक रूप ले सकती है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी हो सकती है, जिसका इलाज करना और मुश्किल हो सकता है। BCG वैक्सीन लगवाएं। नवजात शिशुओं को BCG वैक्सीन दी जाती है, जिससे वो टीबी से सुरक्षित रह सकते हैं। खांसते या छींकते समय मुंह ढकें। यह आदत अपनाने से संक्रमण फैलने की संभावना कम हो जाती है। खुली और हवादार जगहों पर रहें। टीबी के बैक्टीरिया बंद और गीली जगह पे से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं, इसलिए घरों और ऑफिस में वेंटिलेशन का ध्यान रखें। टीबी के मरीज का सही इलाज कराएं। अगर किसी को टीबी है तो उसे पूरा इलाज करवाना चाहिए ताकि बीमारी दूसरों तक ना फैले। भारत सरकार ने 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें टीबी मरीजों को मुफ्त जांच, इलाज और पोषण सहायता दी जाती है। इसके अलावा निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों को हर महीने 500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वह पोषण युक्त आहार ले सकें और जल्दी ठीक हो सकें। टीबी सिर्फ सरकार की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि हम इस बीमारी को रोकने में मदद करें। इसके लिए हमें बातों पर ध्यान देना चाहिए। जागरूकता फैलाना। जितना ज़्यादा लोग टीबी के बारे में जानेंगे, उतना ही जल्दी इसका इलाज संभव है। भेदभाव ना करें। टीबी संक्रमण ज़रूरी है, लेकिन यह किसी को भी हो सकता है। हमें टीबी मरीजों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए और उनका साथ देना। समय पर इलाज करना। अगर किसी को भी टीबी है तो समय पर डॉक्टर से मिलना चाहिए और पूरा इलाज करवाना चाहिए। साफ सफाई का ध्यान रखना। सही पोषण, सफाई और हाइजीन का ध्यान रखने से भी टीबी से बचाव किया जा सकता है। टीबी को लेकर कई गलतफहमियां हैं, जिनके कारण लोग डर जाते हैं या सही इलाज नहीं करवा पाते। मिथ: टीबी केवल गरीबों को होता है। सच्चाई: टीबी किसी को भी हो सकता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। दूसरा मिथ: टीबी छूने से फैलता है।
सच्चाई, टीबी हवा के माध्यम से फैलता है, लेकिन छूने या हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी का इलाज बहुत महंगा होता है। सच्चाई, भारत सरकार मुफ्त में टीबी का इलाज उपलब्ध करवाती है। मिथ, अगर इलाज के दौरान लक्षण खत्म हो जाए तो दवा बंद कर सकते हैं। सच्चाई, पूरा कोर्स खत्म करना जरूरी है, नहीं तो टीबी दोबारा हो सकता है और भी खतरनाक रूप ले सकता है। तो दोस्तों, टीबी एक गंभीर बीमारी जरूर है, लेकिन यह पूरी तरह से ठीक हो सकती है। ज़रूरी यह है कि हर समय पर जांच करवाएं, इलाज को बीच में ना छोड़ें, जागरूकता फैलाएं और टीबी के मरीजों के साथ भेदभाव ना करें। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो भारत को टीबी मुक्त बना सकते हैं। ध्यान रखें, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विषय के साथ। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।